नमस्कार, मैं प्रियंका झा आर वॉइस न्यूज में आपका स्वागत करते चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ मुख्य समाचार की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात के 88वें एपिसोड को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश को एक प्रधानमंत्री संग्रहालय मिला है जिसे देश की जनता के लिए खोल दिया गया है। यह गर्व की बात है कि हम प्रधानमंत्री के योगदान को याद कर रहे हैं, देश के युवाओं को उनसे जोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग संग्रहालयों को कई वस्तुएं दान कर रहे हैं और भारत की सांस्कृतिक विरासत को जोड़ रहे हैं। कोविड महामारी के बीच संग्रहालयों की डिजिटलीकरण ध्यान बढ़ गया है। आने वाली छुट्टियों में युवा अपने दोस्तों के साथ संग्रहालय जरूर जाएं। नवनीत राणा और उनके पति की बड़ी मुश्किलें, एक और केस दर्ज, कोर्ट में पेशी। मुंबई में हनुमान चालीसा का पाठ करने को लेकर मचा घमासान जारी है। इस बीच सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा दोनों को बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया है। पेश से पहले नवनीत के खिलाफ आईपीसी की धारा 353 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। नवनीत राणा के खिलाफ सरकारी काम को रोकने के लिए मामला दर्ज किया गया है। इसके पहले शनिवार को हंगामे के बीच मुंबई पुलिस ने नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने राणा दंपति की गिरफ्तारी पर कहा कि दो घटनाएं हुई है। पहला, हनुमान चालीसा के बहाने दंगा भड़काने की कोशिश की गई और दूसरा, शनिवार को हंगामा मचाए। इन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जानी जरूरी है। कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू कश्मीर पहुंचे पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के तेजी से विकास को बढ़ावा देने के लिए 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखने के अलावा भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत राष्ट्र को समर्पित करेंगे। शहर के बाहरी इलाके में सुंजवा आर्मी कैंप के पास शुक्रवार को हुई मुठभेड़ के बाद केंद्र शासित प्रदेश में पहले से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूक्रेन ने काला सागर में रूसी युद्धपोत को किया तबाह। यूक्रेन और रूस के बीच भीषण जंग जारी है। कीव को खरकीव तक तबाही मची। रूस ने हमले में कमी लाने का वादा किया था, लेकिन मिसाइल और रॉकेट हमले में कोई कमी नहीं है। बुचा शहर में 300 से अधिक आम नागरिकों के शव बरामद हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने कहा कि यूक्रेन पर आक्रमण से संबंधित मुद्दों पर रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपने वीटो का इस्तेमाल करना आगे भी जारी रखेगा। अवैध तेल रिफाइनरी में बड़ा धमाका, 100 से ज्यादा लोगों की मौत। नाइजीरिया के दक्षिण राज्य इमो में एक अवैध तेल रिफाइनरी में हुए धमाकों में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। धमाके की आवाज बहुत दूर तक सुनाई दी और आसमान में धुएं की गुब्बारा दिखाई दिया। धमाके की वजह से इलाके में अफरा तफरी मच गई है। हम आपको बता दें कि ये धमाका शुक्रवार की देर रात एग्वेमा स्थानीय सरकारी क्षेत्र में अवैध तेल रिफाइनरी में हुआ, जो कि इमो और नदियों के दक्षिणी राज्यों के बीच एक सीमा क्षेत्र है। एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि अब तक 100 से अधिक लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। किरीट सोमैया बोले, साजिश के तहत हुआ हमला, संजय राउत का पलटवार, जनता ने गुस्से का किया इजहार। पूर्व सांसद किरीट सोमैया की ओर से अपनी जान को खतरा बताए जाने के बाद दूसरे दिन भी बीजेपी बनाम शिवसेना की राजनीतिक लड़ाई जारी है। रविवार को सोमैया ने कहा कि मैंने केंद्र में गृह सचिव को हमले की जानकारी दी है। उन्होंने हमले की रिपोर्ट मांगी है। एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली जाएगा और वहां के अधिकारियों से मुलाकात करेगा। किरीट सोमैया ने कहा कि जिस तरह से हमारी आवाज दबाई जा रही है, उसे लगता है कि उद्धव ठाकरे मनसुख हिरेन के साथ जो किया गया था उसकी तर्ज पर कुछ करने की साजिश रच रहे हैं। मेरे खिलाफ दर्ज प्राथमिकी फर्जी है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में आई नई बाधा, जापान ने इनकम टैक्स पर उठा लिया सवाल। मुंबई और अहमदाबाद की दूरी को कम करने के लिए चल रहे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में एक नई बाधा आ गई है। जमीन अधिग्रहण और पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के बाद अब इनकम टैक्स का मसला खड़ा हो गया है। दरअसल जापान ने इस प्रोजेक्ट में लगे अपने इंजीनियरों की कमाई पर लगने वाले इनकम टैक्स को लेकर सवाल उठाया है। जापान का कहना है कि यह टैक्स कंसल्टेंट्स पर नहीं लगना चाहिए, जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की डिजाइन से जुड़े काम को संभाल रहे हैं। इन कंसल्टेंट्स को मिलने वाली फीस और अन्य खर्चों पर इनकम टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए। यही नहीं, इन मुद्दों का समाधान न होने पर परियोजनाओं में देरी को लेकर भी चेतावनी दी है। भूमिहारों की नाराजगी से कई भाजपा सतर्क, बड़े बदलाव की तैयारी में भगवा पार्टी। बिहार में हाल ही में हुए बोछा विधानसभा उपचुनाव और एमएलसी की सीटों के चुनाव नतीजों से भाजपा नेतृत्व सतर्क हो गया है। इन चुनावों में सामाजिक समीकरण काफी प्रभावित हुए हैं
और आने वाले समय में भाजपा व उसके गठबंधन राजग को नुकसान हो सकता है। भाजपा के कई नेताओं ने इन नतीजों को लेकर चिंता जतानी शुरू कर दी है। बिहार की राजनीति में सामाजिक समीकरण काफी अहम रहते हैं। बोछा का उपचुनाव भले ही एक सीट का था, लेकिन इससे भाजपा उम्मीदवार को 36,000 मतों के बड़े अंतर से हार मिली है, जबकि क्षेत्र के सामाजिक समीकरण भाजपा के पक्ष में माने जाते थे। नतीजों से साफ हो गया है कि भाजपा का समर्थन करने वाला भूमिहार और स्वर्ण वर्ग उससे खिसका है। पासवान समुदाय ने भी चिराग पासवान के भाजपा से दूर होने के कारण उससे दूरी बनाई है। पशुपतिनाथ पारस के राजग के साथ होने का यहाँ पर लाभ नहीं मिला है। महिलाएं इलाज के लिए होती रही परेशान, लेकिन महिला डॉक्टर समय पर नहीं पहुंची। शाजापुर ट्रामा सेंटर में बड़ी संख्या में महिलाएं इलाज के लिए परेशान होती रही। महिलाओं ने बताया कि हम लोग सुबह 8 बजे से इलाज के लिए लाइन में खड़े हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं और अब दोपहर के 12 बज चुके हैं, लेकिन महिला डॉक्टर का कोई पता नहीं है, जिसके कारण हम परेशान हो रहे हैं। महिला डॉक्टर के संबंध में सिविल सर्जन डॉक्टर BS मीना से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल में महिला डॉक्टरों की कमी है और एक डॉक्टर छुट्टी पर गई है और एक डॉक्टर राउंड पर है। राउंड से फ्री होने के बाद सभी महिलाओं का इलाज किया जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आर वॉइस न्यूज आपसे अपील करता है कि कोविड मरीज की संख्या में फिर से बढ़ोतरी हो रही, जिससे सावधान रहिए, सतर्क रहिए और सुरक्षा का पालन करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।